Hello class 3 students. Today we will do comparison of fractional numbers. This is our topic, today's topic, and we are doing exercise 14.3. बेटा 14.3 में आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमें कंपेयर करना है. आपने नंबर्स तो कंपेयर किए हुए हैं, है ना? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखते हैं तो हम आपस में नंबर्स को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद ही हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम फ्रैक्शन जो हमारे थे हम उनको कंपेयर करेंगे. अच्छा, आपको पता है कि जब हम कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो फ्रैक्शन में जो इस बाय या ओवर जो ये लाइन है इसके जो ऊपर होता है नंबर हम उसे कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? डेनोमिनेटर, है ना? तो हमें कोई भी फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होगा. अब कंपेयर जब हम करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रैक्शन बिग है, कौन सा स्मॉल है? ठीक है, तो जब भी हम किन्हीं भी दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो जब हमारे डेनोमिनेटर, जैसे फॉर एग्जांपल 2, जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा कि 2/3 एंड 4/3, यहाँ पे हमारे जो डेनोमिनेटर्स हैं दोनों सेम है. न्यूमरेटर क्या है? 2, डेनोमिनेटर है 3, और यहाँ पे है न्यूमरेटर 4 एंड डेनोमिनेटर 3. तो आपने क्या देखा? जो नीचे का नंबर है यानी दोनों साइड में जो नीचे के डेनोमिनेटर हैं वो सेम है. इस कंडीशन में जब हमारे डेनोमिनेटर सेम होते हैं तब जो न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो स्मॉल होगा, और जो न्यूमरेटर बिग होगा वो क्या होगा? बिग फ्रैक्शन होगा. यानी 2/3 एंड 4/3 में हमारा जो 2/3 है वो क्या होगा? स्मॉल, और 4/3 बिग ही होगा. ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे हम क्रोकोडाइल माउथ जो है उसका ओपन माउथ हम 4/3 की साइड में करेंगे. समझ आ गया आपको? लेकिन जब हमारा हमारे क्या हो, न्यूमरेटर सेम होंगे और डेनोमिनेटर डिफरेंट होंगे. ठीक है, इस कंडीशन में जो भी न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन बिग हो जाएगा, यानी इसका ऑपोजिट हो जाएगा. जब डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमरेटर स्मॉल होता है वही फ्रैक्शन स्मॉल होता है, लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो डेनोमिनेटर स्मॉल है वो फ्रैक्शन बिग होगा, और जो डेनोमिनेटर बिग है तो स्मॉल, और स्मॉल है तो वो फ्रैक्शन बिग हो जाएगा. ठीक है, अब देखो आप इसको यहाँ पे देखिए, अपनी ये एक्सरसाइज है 14.3. यस, 14.3 में आप देखिए यहाँ पे हमें कंपेयर करना है और साइन पुटअप करना है. यस, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? 6/2 एंड 6/5 है ना? 6/2 एंड 6/5. तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मेरे न्यूमरेटर सेम है. सबसे पहले आपने क्या देखा कि ऊपर का दोनों सेम है, ऊपर यानी न्यूमरेटर सेम है. जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो नीचे डेनोमिनेटर स्मॉल होगा वो क्या होगा? बिग हो जाएगा, और जो बिग है वो फ्रैक्शन स्मॉल हो जाएगा. देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम देन द नंबर विद ग्रेटर, व्हेन द डेनोमिनेटर इज सेम देन द नंबर विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर. ठीक है, एंड व्हेन द न्यूमरेटर इज सेम देन द नंबर विद स्मॉलर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर. देखो आप यहाँ पे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. तो 1/2 फ्रैक्शन जो है वो 1/3 से बिग है. लेकिन हमने क्या देखा? 6/2 एंड 6/5 यानी न्यूमरेटर सेम थे, 2 डेनोमिनेटर स्मॉल है तो ये हो जाएगा बिग फ्रैक्शन. क्या हो जाएगा? बिग फ्रैक्शन. तो यहाँ 2 डॉट लगेंगे, और 6/5 स्मॉल है तो ये आपका आ गया आंसर. ऐसे ही आप देखिए बी में हमने क्या देखा? 2/9, 5/9. अब यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है या डेनोमिनेटर? डेनोमिनेटर सेम है. क्यों? 9 एंड 9 में मैंने क्या देखा कि जो 9 है दोनों के
ये सेम है, डेनोमीटर सेम है। तो जब डेनोमीटर सेम होता है, हमने अभी भी ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे, डेनोमीटर सेम होता है, सो स्मॉल, जो भी न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो पूरा फ्रैक्शन भी स्मॉल होगा। इसलिए हमारे 2/9 क्या है, स्मॉल। 5/9 बिग फ्रैक्शन है। ऐसे ही अब आप यहाँ पे देखिए 3/7, 8/7, तो डेनोमीटर सेम है, इट मीन्स सेम वही है। यस, 8/7 बिग है। यहाँ पे मैंने क्या देखा, 12/10, 12/15, तो मैंने क्या देखा, न्यूमरेटर सेम है, डेनोमीटर सेम नहीं है। तो आपका बिग कौन सा होगा, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो स्मॉल होता है वो बिग होता है, यानी 12/10 बिग फ्रैक्शन है। क्लियर। अब आप देखिए 6/5 एंड 2/5 सेम क्या है, डेनोमिनेटर सेम है, तो स्मॉल कौन सा होगा, 2/5। नेक्स्ट वन इज f 1/8, 1/6, तो 1 और 1 सेम है और वो है न्यूमरेटर। इट मीन्स जब न्यूमरेटर सेम है तो 1/8 क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, है ना, स्मॉल फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही 4/8, 7/8। अब मैंने यहाँ देखा मेरे तो डेनोमिनेटर सेम है, डेनोमिनेटर सेम है तो जो स्मॉल है वो स्मॉल होगा और जो बिग है वो बिग होगा। ऐसे ही 9/7 एंड 9/17, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, तो ये जो 17 है ये क्या हो जाएगा, 9/17 स्मॉल हो जाएगा। क्लियर। 9/7 बिग फ्रैक्शन है। ऐसे ही 12/52, 12/62, तो 52 क्या है, स्मॉल या बिग, बिग, एंड 12/62 इज स्मॉल फ्रैक्शन। ऐसे 9/89, 7/89, लेकिन मैंने देखा 89 सेम है, डेनोमीटर सेम है, इट मीन्स 7/9 इज यस स्मॉल फ्रैक्शन एंड 9/89 इज बिग फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये तो आपने कंपेयरिंग देखी। अब अगर आपको कंपेयरिंग आ गई, इट मीन्स कि आपको क्या आ गया, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ गया। सेम ऐसे ही करना है। तो ये क्वेश्चन आप बुक में ही करेंगे। यहाँ 6/2, 6/5 में से 6/2 फ्रैक्शन बिग है, ठीक है, क्योंकि इनके न्यूमरेटर सेम थे। 3/7, 8/7 में 8/7 बिग है क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है। क्लियर। 6/5, 2/5, तो 6/5 बिग है। 4/8, 7/8, तो 7/8 बिग है। 12/52, 12/62, तो 12/52 बिग फ्रैक्शन है। ऐसे ही 9/89, 7/89 में 9/89 बिग फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर सेम नहीं है, डेनोमिनेटर सेम है। ऐसे यहाँ पर क्या मैंने देखा है कि न्यूमरेटर सेम है तो 17 स्मॉल हो गया, 9/7 बिग फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी हो गई। एंड यहाँ पे मैंने देखा सेम वही कंडीशन है, यहाँ पे भी न्यूमरेटर सेम है, इसलिए 12/10 बिग है और यहाँ पे 5/9 बिग फ्रैक्शन है। लेट्स कम टू नेक्स्ट वन। अच्छा, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी असेंडिंग मतलब स्मॉल टू बिग। देखिए मैं इसको आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बता रही हूँ। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे सारे न्यूमरेटर सेम है। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो जो सबसे बिगेस्ट है वो सबसे क्या हो जाएगा, स्मॉल। इट मीन्स 5/19, देन 5/12, 5/8, 5/7, 5/3। आ गया समझ में आपको 8 का आंसर। ए का क्या हुआ, 5/19, 5/12, 5/8, 5/7, 5/3। ये हो गया आपका यहाँ असेंडिंग ऑर्डर। सेम कंडीशन हमारे यहाँ पे सी पे, तो सी में भी हम ऐसे ही दिखेंगे, सबसे बिगेस्ट 65, यानी ये सबसे स्मॉल है ना। अच्छा, अब सबसे 65 के बाद में आता है 42, देन 23, उसके बाद आ जाएगा यस 17, 9/10। यानी जब आपके ऊपर वाले नंबर्स होते हैं जो इस लाइन के ऊपर, ये न्यूमरेटर अगर ये सेम होंगे तो जो सबसे नीचे वाले में डेनोमिनेटर जो सबसे बिग होगा वो क्या होगा,
सबसे स्मॉल बन जाएगा फ्रैक्शन पूरा का पूरा। तो 65, उसके बाद मैंने देखा फिर आता है यहाँ पे इन पे सब में भी 42, यानी 42 भी कट हो गया तो 17, 10, 23 में क्या हो गया 23। उसके बाद क्या हो गया 17 और 10। ये देखा आपने, मैंने आपको करवा दिए दोनों। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सेम मैंने क्या देखा, यहाँ पे सारे डेनोमिनेटर सेम है। तो डेनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब जो सबसे स्मॉल है वही स्मॉल है। मीन सबसे स्मॉल है 2/10 है ना। देन 2 हो गया तो 6, 5, 8, 7 में से आता है 5/10। देन 6/10, 7/10 एंड लास्ट 8/10। ये इसका आंसर हो गया आपका, किसका, बी का। ऐसे ही डी में भी मैंने देखा कि डेनोमिनेटर सेम है, यानी सबसे स्मॉल कौन सा है 1/12। उसके बाद आ जाएगा 2/12, 3/12, 5/12 एंड 15/12। क्लियर। अब डिसेंडिंग, जब आपको असेंडिंग आ गया तो डिसेंडिंग भी आ गया। डिसेंडिंग में हम क्या करेंगे, जो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जो सबसे स्मॉल है डेनोमिनेटर वो सबसे बिग हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे सेम है तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे 2 सबसे बिग कौन होगा, जो सबसे स्मॉल डेनोमिनेटर, सबसे स्मॉल है 3, तो ये आ गया 3, 2/3। उसके बाद 2/3 के बाद 4, 2/4। अच्छा, और इसमें आपके पास साइन ये नहीं आएगा, साइन आएगा डिसेंडिंग का। डिसेंडिंग का क्यों आएगा, क्योंकि हमें बिग टू स्मॉल लिखना है या स्मॉल टू बिग। तो स्मॉल टू बिग नहीं लिखना है, हमें लिखना है बिग टू स्मॉल, इसलिए मैंने साइन इसका ऑपोजिट कर लिया है। क्लियर। इसलिए मैंने इसको स्पेशल आपको स्पेसिफाई किया है कि हम ये साइन नहीं लगाएंगे, हम ये साइन लगाएंगे। अच्छा, 2/4 के बाद आ जाएगा 5, 8 और 19 में सबसे पहले आएगा 5। ऐसे ही 2/8 एंड लास्ट 2/19। ठीक है। देखो बी में क्या डेनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स जो सबसे बिग है वही सबसे बिग है। तो सबसे बिग है 52/16। अच्छा, उसके बाद में आता है 2, 15, 1, 19, 19/16। अच्छा, उसके बाद आता है 1 to 15, तो क्या लिखो बेटा 15/16। then 2/16 and at last 1/16। क्लियर। ऐसे ही अब सी में बताए, डी करते हैं हम पहले। तो डी में भी डेनोमीटर सेम है, यानी जो सबसे बिग है वही सबसे बिग होगा 98/19। उसके बाद आता है 42/19, देन 17/19, 12/19 and at last 6/19। क्लियर। डी फिनिश्ड। चलिए सी आप अपने आप करेंगे प्रैक्टिस। जो सी है वो आपका प्रैक्टिस वर्क है, ये आपको नोटबुक में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 and 3 कौन सी नोटबुक में करना है, सिंपल जो आपकी क्लास वर्क नोटबुक, असेसमेंट वर्क नहीं है ये आपका क्लास वर्क है। क्लास वर्क कॉपी में कर लेना, असेसमेंट नोटबुक में ये वर्क नहीं करेंगे। ओके बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 डू इन बुक एंड क्वेश्चन नंबर 2 and 3 डू इन योर नोटबुक। ओके बेटा, बाय।